नमस्कार, मैं राजेश सोनी भोपाल से और हमारे साथ हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर अंजना गुप्ता जी। और आज अंजना जी हमें पुखराज के बारे में बताएंगे, पुखराज रत्न के बारे में, जिसे हम गुरु ग्रह के लिए पहना जाता है। पुखराज क्यों लाभकारी है, पुखराज से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कब हमें पहनना चाहिए। कई विवाह से संबंधित बच्चियों के लिए भी जिनके विवाह नहीं होते उसमें पुखराज सजेस्ट किए जाते हैं, तो उसका विस्तार से जानकारी आज आदरणीय अंजना जी देंगी। अंजना जी। नमस्ते राजेश जी। मैं आपको गुरु हमारा ग्रेविटी है, हमारी पहचान है, हमारी खुद का पेशेंस है, ऐसे समझना चाहिए। जब हमारा पेशेंस कहीं डगमगाने लगता है, जब हमें लगता है कि हम स्थिर नहीं हैं किसी काम के लिए, तो निश्चित है हमें पुखराज जैसे नग की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि गुरुवार का इसका संकेत होता है और गुरु हमारे जीवन में एक रास्ता बताते हैं, एक वे देते हैं। तो इस गुरु रत्न को हम पुखराज का नाम देते हैं। पुखराज कई बार बच्चियों की शादी का कारक होता है। देखिए, जो शादी में शुक्र और मंगल को देखते हैं, परंतु गुरु को इंडिया जैसे देश में बहुत महत्व दिया गया है। तो गुरु को जहाँ संतान का कारक माना गया है, वहीं बच्चों के विवाह में इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो महिला है तो उसको गुरु, उसका जुपिटर अच्छा होना चाहिए। अगर जुपिटर कहीं कमज़ोर है तो विवाह में दिक्कत होती है, क्योंकि विवाह एक ऐसी परंपरा है, विदेश में भी मैं देखी हूँ कि वहाँ पर तो आपस में विवाह हो जाते हैं और मेल के फीमेल के, जिसे गे और लेस्बियन बोलते हैं, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पे गुरु को ज़्यादा महत्व है। तो वहाँ मंगल और शुक्र का प्रभाव है, परंतु यहाँ गुरु का प्रभाव है। तो इसलिए हम पुखराज को ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि जो बच्चियों की शादी नहीं हो रही है उन्हें पुखराज रत्न पहन लेना चाहिए। पर ये ज़रूर देखना पड़ेगा हमें ताराबल में कि वह उसके लिए अच्छा है कि नहीं है। साथ ही साथ मैं कहूँगी कि पुखराज के बहुत सब्स्टिट्यूट भी आते हैं, वो नुकसान नहीं करते। अगर हम उनको पहना देते हैं तो निश्चित है विवाह के योग बनते हैं। अब पुखराज का अध्यात्म से बहुत ज़्यादा संबंध है। तो हम जो लोग आजकल मेटेलिक जीवन में हैं, उन्हें अगर पुखराज पहनाते हैं तो उनके अंदर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी आती है। तो इसलिए हमको लगता है पुखराज साधारण लोग, सभी लोग पहन सकते हैं और पुखराज के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु एक ऐसा एलिमेंट है। परंतु अगर हम इसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ले जाते हैं तो आपका अगर वेट बढ़ रहा हो तो निश्चित है पुखराज आपको नहीं पहनना है, स्टॉप ना। क्योंकि अगर आप उसे पहन लेते हो तो आपका वेट और बढ़ने लगता है। तो जो लोग दुबले पतले हैं उनको भी मैं बोलती हूँ कि पुखराज पहन सकते हैं। तो ऐसे पुखराज हमारे जीवन में विवाह, संतान, साथ साथ आपका शारीरिक स्वास्थ्य और साथ में आपकी ग्रेविटी, आपका विवेक, आपका किसी चीज़ में स्थिरता ना आना, ये 4-5 चीज़ें बहुत नेचुरल है जो आप देख सकते हो, आप समझ सकते हैं कि हमें पुखराज पहनना है कि नहीं पहनना है। अब बात उठती है कई बार राजेश जी, लोग कहते हैं सोने में, मतलब सोना सुन के लोगों को लगता है इतना, तो हम इसे पंचधातु में भी पहना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट पहनना है तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुवार के दिन पहनना चाहिए और साथ ही साथ गुरु की होरा में पहनेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि पुखराज को जो है हम पंचधातु में भी पहन सकते हैं, क्योंकि सोना बहुत महंगा हो रहा है। गुरु का रत्न जो है वो पंचधातु में भी पहना जा सकता है। और आगे आप कुंडली के संपर्क करने के लिए आदरणीय अंजना जी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा के पुखराज के साथ साथ और अन्य रत्न की भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।